नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत करेंगे मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। 5 राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच आगामी विधानसभा चुनाव। 10 मार्च को 7 चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे। शनिवार को चुनाव तारीखों का ऐलान। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू। यूपी में 7 चरणों में मतदान। 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान, 1 चरण में वोटिंग। मणिपुर में 2 चरणों में मतदान, 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग। चुनाव आयोग का आदेश, 15 जनवरी तक चुनावी जनसभा और रोड शो पर रोक। सियासी दलों को वर्चुअल रैली और डोर टू डोर कैंपेनिंग की इजाजत होगी। डोर टू डोर प्रचार में 5 लोगों को ही परमिशन। 15 जनवरी के बाद कोरोना हालात के मुताबिक रैली जनसभा पर आयोग लेगा फैसला। इसी का आदेश, रैली जनसभा के लिए सियासी दल और नेताओं को कोविड गाइडलाइन पालन का शपथ पत्र देना होगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। महामारी एक्ट, एनडीएमए और आईपीसी की धाराओं के तहत लिया जाएगा एक्शन। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमितों के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की है। कोविड पेशेंट पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। डोर स्टेप वोटिंग की भी सुविधा। 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और दिव्यांग को राहत। कोरोना को देखते हुए आयोग ने 16% मतदान केंद्र बढ़ाए। 5 राज्यों में 2,15,000 मतदान केंद्र। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाता की संख्या घटी। 1500 की संख्या घटकर 1250 की गई। महिला मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम। हर विधानसभा में कम से कम 1 पोलिंग बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही रहेंगे। चुनाव और मतदान संबंधी गड़बड़ी की शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप शिकायत पर ईसी 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए। सियासी दलों का ये बताना होगा कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियां तैनात होंगी। 150 यूपी में मोर्चा संभालेंगी। सुरक्षा को लेकर तैयारी। सीआरपीएफ की 50 कंपनियां होंगी तैनात। चुनावी ड्यूटी पर बीएसएफ और एसएसबी की 30 कंपनियां होंगी तैनात। यूपी में सीआईएसएफ की और आईटीबीपी की भी तैनाती। 20 कंपनी यूपी भेजी जाएंगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू। यूपी से गोवा तक सियासी नेताओं के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। सरकार योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े पोस्टरों से शनिवार शाम से हटाए जाने लगा। रिटर्निंग ऑफिसर की इजाजत से लगे पोस्टर बैनर ही अब नजर आएंगे। लखनऊ की सड़कों पर से हटे पोस्टर, होर्डिंग उतरवाने का काम खुद डीएम ने संभाला। यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान का सीएम योगी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाने का किया दावा। सीएम योगी का ट्वीट, जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में बीजेपी की फिर सरकार बनेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तारीखों के ऐलान का स्वागत किया। कहा, आगामी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय। अखिलेश ने चुनाव आयोग से वर्चुअल प्रचार में सहयोग की अपील की। सपा अध्यक्ष ने चुनाव में कोरोना गाइडलाइन के पालन का भरोसा दिया। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी बीजेपी। स्वतंत्र देव का दावा, पंचायत चुनाव में लोगों ने सपा की गुंडई देखी, इसलिए बीजेपी को जिताया था। यूपी में प्रियंका गांधी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लोगों से मुखातिब होंगी। शनिवार को फेसबुक लाइव के जरिए कांग्रेस महासचिव ने लोगों से संवाद किया। प्रियंका ने कहा, कोरोना के बाद मौजूदा हालात को देखते हुए चुनावी रैली, सभा और रोड शो संभव नहीं।
कांग्रेस महासचिव का संवाद, अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, न्यूजीलैंड की मौजूदा पीएम जेसिडा ऑर्डर्न को अपना आदर्श बताया। देश में शनिवार को कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए मरीज आए। कोविड से पिछले 24 घंटे में 324 लोगों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, 5,80,000 के पार हुआ आंकड़ा। महाराष्ट्र में शनिवार को 41,434 नए संक्रमित मिले, 13 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में 18,802 नए मरीज मिले, 19 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस मिले, पिछले एक दिन में 7 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोविड के आंकड़े बढ़े, एक्टिव केस 1 लाख के पार। शनिवार को मुंबई में 20,000 से ज्यादा संक्रमित मिले, 5 लोगों की कोरोना से हुई मौत। केरल में कोरोना का कहर शनिवार को भी जारी रहा, राज्य में 33 मरीजों की मौत, 6,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। तमिलनाडु में भी 11,000 के लगभग नए मरीज मिले। शनिवार को सूबे में 10 कोविड पेशेंट्स की मौत। दिल्ली में संसद भवन में कोरोना बम फूटा है, संसद भवन में काम करने वाले 400 कर्मचारी पॉजिटिव। संसद भवन के कर्मचारियों का हुआ था कोविड टेस्ट, 6 और 7 जनवरी को हुई थी जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार कोरोना संक्रमित हो गया है, पत्नी और दोनों बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सीएम सोरेन की साली भी संक्रमित, सीएम आवास के 15 लोगों को भी कोरोना। सीएम आवास से 62 लोगों का लिया गया था सैंपल, 24 की रिपोर्ट आई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव, चौटाला ने ट्वीट कर खुद संक्रमित होने की जानकारी दी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार के लोग भी संक्रमित, 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। मुख्यमंत्री चन्नी का भी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अभी आना बाकी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर बताया कि उन्हें है तेज बुखार। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 27 लाख नए संक्रमित मिले, दुनिया भर में 6,369 लोगों की मौत। अमेरिका में एक बार फिर सबसे ज्यादा 8,49,000 मरीज मिले, वहीं फ्रांस में 3,28,000 कोरोना के मामले। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर वीकेंड कर्फ्यू में ढील, गुरुद्वारा जाने वालों को छूट होगी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व पर श्रद्धालु गुरुद्वारे में अरदास और विशेष प्रार्थना कर सकेंगे। डीडीएमए का आदेश, श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। राजधानी दिल्ली में कोविड की खतरनाक रफ्तार, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10 जनवरी को अहम बैठक। महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर सख्त मनाही होगी। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, जू, म्यूजियम और मनोरंजन पार्क भी बंद। मॉल और सैलून 50% क्षमता के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी 15 फरवरी तक बंद। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक पाबंदी, राज्य में सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बंद रहेगा और 10 से 31 जनवरी तक मंदिर को बंद रखने का दिया गया निर्देश। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में फंसे पंजाब डीजीपी और फिरोजपुर एसएसपी बदले गए। पंजाब के नए डीजीपी 1987 बैच के आईपीएस वीरेश कुमार भावरा, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी। यूपीएसपी पैनल के भेजे 3 नामों में से भावरा को कमान, राज्य में आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले डीजीपी बदला गया। फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस का भी ट्रांसफर, सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय जांच समिति ने हंस से पूछताछ भी की थी। हंस को नई जिम्मेदारी, लुधियाना तृतीय आईआरबी का कमांडेंट बनाया गया। तेज प्रताप यादव का उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना, अपनी पार्टी नहीं बचा पाए तो जेडीयू ज्वाइन कर ली। वीआईपी नेता मुकेश सैनी पर निशाना, कहा बिहार में पार्टी नहीं तो यूपी में क्या लड़ेंगे। पंजाब में मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, तेज प्रताप यादव ने कहा सब ड्रामा है। भारतीय रेलवे लंबी दूरी के यात्रियों को जल्द ही बड़ा झटका देगी। रेलवे की पुनर्विकसित स्टेशन पर यात्रियों से 10 से 50 रुपए तक प्रभार लेने की योजना। स्टेशन विकास
शुल्क के तौर पर यह प्रभार 3 श्रेणी में बटा। एसी के लिए 50, स्लीपर के लिए 25 और अनारक्षित क्लास के लिए 10 रुपए शुल्क। पुनर्विकसित स्टेशन के शुरू होने पर शुल्क, प्लेटफॉर्म टिकट भी 10 रुपए महंगा। हरियाणा के पलवल जिले के एसएसपी की कार में शराब तस्करी की खबर, मेहदिया थाने का मामला। हादसे की शिकार कार से मिली थी शराब। औरंगाबाद की ओर से जा रही कार का NH 139 पर हुआ था हादसा। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी जानकारी। पुलिस की तलाशी में भारी मात्रा में शराब हुआ था बरामद। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, एसएसपी पलवल के नाम से रजिस्टर्ड है कार। बीजेपी के विधायक आशीष शेलार और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी का नाम उसामा शमशेर खान। आशीष शेलार ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था मामला। बिहार के अररिया में अवैध शराब बरामद। बंगाल से बिहार लाई जा रही थी शराब। रानीगंज थाना क्षेत्र का मामला। बोलेरो गाड़ी से कई ब्रांड की 315 लीटर विदेशी शराब बरामद। खुफिया सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। बैरियर तोड़कर शराब से लदी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश। हाजीपुर में सीआरपीएफ से फरार जवान के घर कार्रवाई। मकान के खिड़की दरवाजे उखाड़ ले गई पुलिस। जम्मू में तैनात सीआरपीएफ जवान पर पत्नी को प्रताड़ित करने का था आरोप। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। फरारी की वजह से सीआरपीएफ की नौकरी से निलंबित है जवान। शहदोई के मजरोही का है मामला। मौसम विभाग का अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी में बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। आम जनजीवन ठप, ठंड से बेतहाशा बढ़ी। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। राज्य में पहाड़ी इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट में उड़ानें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी से हालात बदतर। प्रदेश के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 350 सड़कें शनिवार को ठप। पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। हिमाचल की राजधानी शिमला में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। बर्फबारी से कश्मीर में जनजीवन प्रभावित। शनिवार को 43 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर भी ट्रैफिक ठप। बनिहाल बारामूला रूट पर ट्रेन सस्पेंड। आज से कुछ इलाकों में सुधर सकते हैं हालात। मौसम विभाग के कुछ इलाकों के लिए बर्फीले तूफान की भी चेतावनी। श्रीनगर में 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। क्वाजिंगोड, पहलगाम, कोकरनाग में भी बुरा हाल। कुपवाड़ा में 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। गुलमर्ग का अधिकतम तापमान -1.2 डिग्री। बर्फबारी की वजह से रोड ब्लॉक, पाइप में पानी जमा। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। बिजली और पानी सप्लाई बर्फबारी की वजह से ठप। सुरक्षा बल रिस्टोर करने में जुटे। पुंछ इलाके में बर्फीले तूफान की चपेट में आए मां बेटी को बचाया गया। स्थानीय लोगों ने बर्फ से निकाला। बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई थी नसरीन और उनकी 11 साल की बेटी। पानी लेने निकली थी दोनों की हालत ठीक। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। 5 फीट तक कुछ जगहों पर गिरी बर्फ। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। सीमा प्रहरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर में सेना के जवानों का डांस। बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों पर खुखरी डांस। लोगों के साथ फिर खड़े दिखे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। एम्बुलेंस फंसी तो ताबूत खुद कंधे पर लाद कर निकाला। सऊदी अरब में काम करने वाले शख्स की हुई थी मौत। भारी बर्फबारी की वजह से फंस गई थी एम्बुलेंस। पाकिस्तान के मुर्री में जबरदस्त बर्फबारी के बीच हजारों टूरिस्ट फंसे। 10 बच्चों सहित 21 लोगों की मरने की खबर। कार में बैठे बैठे मौत होने की खबर। कम से कम 10 की मौत कार में बैठे बैठे ही जम जाने की वजह से हुई। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी, उनकी पत्नी और 6 बच्चे शामिल हैं। एक और परिवार के भी 5 लोगों की बर्फबारी में हुई मौत। कार में बैठे बैठे मरने वालों का दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है। सेना और पुलिस के जवान फंसे लोगों को निकालने में जुटे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ। जेसीबी की मदद से बर्फ हटाया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच फ्लाइट्स प्रभावित। श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर से दी गई जानकारी। बर्फबारी से विजिबिलिटी हुई कम, जिसकी वजह से उड़ानों पर पड़ा असर।
जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे सतर्क रहने को कहा। उत्तराखंड में हुई जमकर बर्फबारी, 3 फीट से ज्यादा जमी बर्फ, रास्ते में फंसे पर्यटकों के वाहन। केदारनाथ बद्रीनाथ में हुई जमकर बर्फबारी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा में बारिश के आसार। चमोली में भारी बर्फबारी के बीच वन विभाग ने जंगलों में लगाई गश्त, जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए गश्त लगाई। दिल्ली में ठंड का सितम जारी, लुढ़का पारा, मौसम विभाग ने अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलने का लगाया अनुमान। यूपी में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन में शीतलहर से मिलेगी मामूली राहत। हरियाणा पंजाब में शीतलहर ने बढ़ाई गलन, मौसम विभाग के अनुसार अभी शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में भी ठंड और कोहरे का कहर जारी, कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने का लगाया अनुमान। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर से लोग परेशान, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। पीएनबी ने मिनिमम बैलेंस मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट बढ़ाई, 15 जनवरी से नियम होगा लागू। रेलवे ने महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल की ट्रेन बर्थ में किया इजाफा, ज्यादा भीड़ को देखते हुए लिया निर्णय। दिल्ली पोर्ट ब्लेयर में इंडिगो की फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन की उड़ान भरेगी, बढ़ते कोरोना के चलते लिया गया निर्णय। सोना चांदी में आई भारी गिरावट, सोना 46,000 प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी में 59,000 प्रति किलोग्राम की गिरावट। कजाकिस्तान में लोगों ने राष्ट्रपति का घर जलाया, बढ़ते तेल की कीमतों से लोगों ने नाराजगी जाहिर की। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा रद्द, वाइब्रेंट गुजरात समिट रद्द होने के बाद लिया निर्णय। इजरायल के सान्या मल्होत्रा ने जिम में जमकर बहाया पसीना, जिम में हेवी एक्सरसाइज करते हुए दिखी सान्या। अनुष्का शर्मा निभाएंगी फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार, चकदा एक्सप्रेस में आएंगी नजर। गुरु रंधावा का गाना डांस मेरी रानी पर जमकर नाची झुग्गी में रहने वाली लड़की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिल्पा शेट्टी शिरडी में साईं बाबा मंदिर दर्शन करने पहुंची, दर्शन के दौरान पति राज कुंद्रा भी दिखे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।